अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ जानते हुए ईरान से वार्ता के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करके बड़ी चूक कर दी। हुआ वही जिसका अंदाजा था। शायद हर अक्लमंद इंसान यही सोच रहा होगा। आतंकवाद और महंगाई के मामले में नंबर 1 पाकिस्तान मध्यस्थकार के रूप में ईरान और अमेरिका में सुलह कराने चला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप लौटकर भारत के पास आए। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात और भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा की गई। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्गियो गोर के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी से कहा कि हम सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय मजबूत स्थिति में हैं। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत थी। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में करीब 21 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों देशों की शर्तें इतनी सख्त हैं कि समझौता होना टेढ़ी खीर मालूम हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मध्यस्थकार के रूप में है, जिसकी दुनिया के सामने क्या हैसियत है ये किसी से छिपा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में हो रही प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका अपने मजबूत संबंधों को आगे और बढ़ाना चाहते हैं और हर क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर भी बात की और इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखना जरूरी है। ये रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से तेल और जरूरी सामान की सप्लाई होती है। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच 2 फरवरी और 24 मार्च को बातचीत हो चुकी है। उस वक्त भी व्यापार और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बातचीत में कहा था कि भारत तनाव कम करने और शांति बहाली का समर्थन करता है। मौजूदा वक्त में ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 47 साल बाद आमने सामने बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बंदरगाहों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। बता दें कि 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान हुआ था। 1 हफ्ता गुजर चुका है। अब देखना होगा कि सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या फिर ये दोनों देश जंग में कूदेंगे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई समेत कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने जो है वो इजराइल पर हमला किया। इजराइल में कई ठिकानों को निशाना बनाया और अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने थे मिडिल ईस्ट में, उनको निशाना बनाया। और उसके बाद 8 अप्रैल को ये सीज फायर हुआ है। 2 हफ्ते का सीज फायर है। इसके बाद अब देखना होगा कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या फिर ये दोनों देश फिर से युद्ध यानी जंग के मैदान में कूदेंगे। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।